बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर 25 साल की उम्र में आपकी कमर दर्द करती है, तो ये सिर्फ थकान नहीं हो सकता, ये आपकी बॉडी का वार्निंग सिग्नल भी हो सकता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि कमर का दर्द सिर्फ बुजुर्ग लोगों में होता है, लेकिन आजकल क्लिनिक में ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि वो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आपका एज ग्रुप 20 से लेके 30 साल की उम्र तक है, ऑफिस वर्कर है, स्टूडेंट हैं और अगर आप जिम में जाने वाले लोग हैं, तो सब एक ही कंप्लेन करते हैं कि लोअर बैक पेन खत्म नहीं हो रहा। एक डॉक्टर के पास 26 साल का एक लड़का आया, आईटी की जॉब करता था, कहता था लैपटॉप के सामने काम करता हूँ लेकिन इतना दर्द होता है कि सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जाता। एक्सरे नॉर्मल था, एमआरआई भी मेजर इशू नहीं दिखा रहे थे, लेकिन असल प्रॉब्लम क्या, वो क्या, लाइफस्टाइल। सच ये है कि 25 साल की एज में क्रॉनिक लोअर बैक पेन नॉर्मल नहीं होता और अगर इग्नोर किया जाए तो फ्यूचर में सीरियस प्रॉब्लम भी बन सकता है। साइंस इसके बारे में क्या एक्सप्लेन करती है? सीडेंटरी लाइफस्टाइल, ऐसे लोग जो सिर्फ बैठे रहते हैं, काम उठ के खुद ब खुद नहीं करते, अपने काम खुद नहीं करते, तो रिसर्च यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक फिजिकल इनएक्टिविटी दुनिया का सबसे टॉप ट्रेंड रिस्क फैक्टर है इसमें। और एक और स्टडी जिसे लैंसेट ने शो किया, ज्यादातर बैठने वाले लोग स्पाइन अबनॉर्मल प्रेशर में चले जाते हैं, जो क्रॉनिक बैक पेन का सबब बन सकता है। और फिर टेक्स नेक और पुअर पोस्टर, ये बाजरा समझना, जब आप मोबाइल यूज करते हैं तो सर आगे झुकता है, हर एक इंच फॉरवर्ड हेड पोजीशन स्पाइन पर लोड डबल कर देता है। और रेफरेंस में आपको अगर इसका बताऊं तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च ऑफ ऑन पोस्टर रिलेटेड स्ट्रेन से मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर रॉन्ग जिम टेक्निक, जिम जाना अच्छा है लेकिन गलत डेड लिफ्ट करना, हैवी वेट बिना फॉर्म के उठाना और वार्म अप स्किप कर देना, ये सब माइक्रो इंजरी क्रिएट करते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता क्रॉनिक पेन बन सकता है। अगर आप कम नींद लेते हो और मैट्रेस का इशू है तो भी आप इस बैक पेन में मुब्तला हो सकते हो। और रिसर्च यानी कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मुताबिक इम्प्रॉपर स्लीप यानी कि नींद पूरी ना लेने वाले लोग, ठीक ना रखने वाले लोग और लो क्वालिटी मैट्रेस इस्तेमाल करने वाले लोग ज्यादातर बैक पेन में मुब्तला रहते हैं। रेड फ्लैग अगर मैं आपको इसमें बताऊं तो कब सीरियस हो सकता है, अगर बैक पेन के साथ सिम्टम्स हो तो उसे इग्नोर ना करें, यानी कि अगर टांग में आपके दर्द जाए, नमनेस आना शुरू हो जाए, रात का पेन ज्यादा हो, वेट लॉस विदाउट रीजन होना शुरू हो जाए, तो नर्व कंप्रेशन या डिस्क इशू सिग्नल हो सकता है। इस सिचुएशन में आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर केसेस में रिवर्सिबल हो जाता है। 30-30 का रूल याद रखो, हर 30 मिनट बाद उठकर 30 सेकंड के लिए वॉक लाजमी करो। और फिर नंबर 2 पे कोर स्ट्रेंथनिंग लाजमी करोगे, चाहे वो सिटअप करो, पुशअप करो, कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी करनी जिससे आपकी बॉडी मूवमेंट आए। पोस्टर अपना फिक्स रखो, स्क्रीन आई लेवल पर रखो जब आप इस्तेमाल करो या सिस्टम के सामने बैठो, और स्मार्ट जिम का इस्तेमाल करो, यानी कि आप वार्म अप किए बगैर जिम का वेट ना उठाओ और अपनी इस्तात के मुताबिक वजन उठाने की कोशिश करो। और फिर स्लीप हाइजीन की तरफ जाओ। अगर आप कोई मैट्रेस इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक नाम आता है मीडियम फर्म मैट्रेस का और स्ट्रेन स्पाइन अलाइनमेंट, ये दोनों एक ही मैट्रेस के नाम है। जब आप खरीदने जाए तो ये नाम लाजमी लो। और याद रखें, बॉडी कभी भी बिना वजह से सिग्नल नहीं देती। 25 की एज में बैक पेन होना नॉर्मल नहीं है, वार्निंग है। अगर आप आज जैसे इग्नोर कर रहे हो तो कल ये परमानेंट प्रॉब्लम बन सकता है। अगर आप भी ये अपने दोस्त को बैक पेन के बारे में वीडियो शेयर करना चाहते हो तो उसका लिंक उसे सेंड कर दो। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी और इस पर अमल करेंगे। और जितनी मैंने आपको बातें बताई हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बताई हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी रिपोर्ट से बताई हैं, द लैंसेट की ऐसी स्टडी जिसमें सेडेंटरी बिहेवियर और ह्यूमन स्टडी के बारे में बताया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ पोस्चर एंड साइंस रिसर्च से मैंने आपको बताया, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और इसने जो रिसर्च की है स्लीप एंड बैक पेन पे, यहाँ से मैंने आपको सब कुछ बता दिया।